Hello friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and we are here again with practice with the Prep Buddy. अभी हम ले रहे हैं number systems. Do watch the first video for instructions. अगर आपने first video miss किया है, you can just check out the instruction in description also. Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon for all the latest updates. So let's start studying. So I hope you guys got all the questions correct. Do let me know in the comments कितने answers आप लोगों के सही आए. Now I'll be taking solutions of all these questions. मैं तीनों questions के solutions अब लूँगी. But please watch the video till the end. There is some bonus content at the end for you guys. क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स. ठीक है, एक इक्वेशन उन्होंने हमें दिया है. इट इज होल्डिंग फॉर अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, पर्टिकुलर रेडिक्स, राइट, आर. तो पूछ रहा है कि आर का वैल्यू क्या हो सकता है, राइट, आर का वैल्यू क्या हो सकता है. लेट्स सी नाउ. तो ये मैं वही करूंगी जो मैं हमेशा से आपको बताती हूँ. पहले तो आप एक बार ही ऑप्शंस पे नजर मार ही लीजिए. कोई ऑप्शन ऐसा ना हो जिसमें इनसे भी कम डिजिट हो या इनमें से कोई डिजिट हो. सारे ऑप्शन 3 से बड़े हैं तो ऑल ऑफ देम आर वैलिड ऑप्शंस एटलीस्ट. नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो इक्वेशन है इसको मैं पूरा एज इक्वेशन पुट कर दूंगी. उसके बाद आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट, राइट. इसको एज इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, पूरा लिख दीजिए 312/20 in base r they are saying is equal to 13.1 in base r. करेक्ट. तो अब मैं क्या करूंगी इसमें, अभी मुझे इसमें करना क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख के पहले तो घबराना नहीं है. ऐसे नहीं सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा और किसी नंबर सिस्टम में. वी हैव ओनली स्टडीड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग. तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल रूल्स जो हम फॉलो करते हैं हमेशा से वही फॉलो करेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट. अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पहले क्या करना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस. व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको मैं इधर ले जाती हूँ. ठीक है, 312 वैसे ही आप बचपन से सॉल्व करते हैं ना, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ले जाके 13.1 बेस आर इंटू 20 बेस आर. राइट. नाउ सी, सिंपल है ये बिल्कुल. मैं इसको ओके, वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर बिफोर कन्वर्टिंग, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, इक्वेशंस बनाऊँ, उससे पहले एक चीज़ आप याद रखोगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, आप लोगों को अगर थोड़ा
एप्रीहेंशन हो रहा है कि मैं इनको बेस आर में मल्टीप्लाई कैसे करूं, सिंपली व्हाट यू कैन डू, पहले कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में, फिर मल्टीप्लाई करिए। आई विल शो यू हाउ। पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, LHS को आई एम कन्वर्टिंग, सो दिस बिकम्स 3r² प्लस r प्लस 2, राइट, यही होगा। फिर ये इस वाले नंबर को मैं कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला कन्वर्जन भी आई हैव टोल्ड यू, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, ओके। r प्लस 3 प्लस r⁻⁻1, वही कन्वर्जन है जैसा आप बाकी नंबर सिस्टम्स में देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में हम वो करते हैं ना, पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर हैं उनको नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 में बढ़ाते जाते हैं, वही करा है हमने, ठीक है। सिंपली ऐसे समझ लीजिए 1.110.101 कोई ऐसा नंबर है, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर एग्जांपल। इसको अगर मैं बोलूंगी डेसिमल में कन्वर्ट करो, व्हाट विल यू डू, तो वही मैंने किया है। इधर से चलोगे तो 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 के लिए 2 की पावर 1, ठीक है, और इस वाले 1 के लिए 2 की पावर 2, राइट, प्लस जो डेसिमल पॉइंट के RHS में जो है वैल्यूज, उनके लिए क्या करते हैं, इस वाले 1 के लिए 2 की पावर -1, 0 के लिए 2 की पावर -2, और इस वाले 1 के लिए 2 की पावर -3। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पर कर रही हूँ, r की पावर -1 मैंने, क्योंकि एक जनरल बेस था, जनरल r की पावर -1 लिख दिया, इनटू इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी, व्हाट विल दिस बी, दिस विल बिकम 2r प्लस 0, करेक्ट। अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने में एप्रीहेंशन हो रहा था कि मैं 13.1 इंटू 20 को शुड आई राइट 262 और नॉट, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ऑल द रिजल्ट सेम रहेगा, बट आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जनरली पढ़ते नहीं है, तो मे बी यू माइट फील कंफ्यूज, है ना। अभी इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन में कर रही हूं, तो दिस बिकम्स 2r² प्लस 6r प्लस 2, करेक्ट, यही आ जाएगा यहां पर, यस, 2r² प्लस 6r प्लस 2, राइट। RHS में मेरे पास है 3r² प्लस r प्लस 2, वेरी सिंपल। अब ये सिंपल एक इक्वेशन बन गया जिसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसको पूरा कंबाइन वगैरह कर देती हूँ, तो दिस बिकम्स r² माइनस 5r इक्वल टू 0, विच गिव्स अस 2 वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 5। ऑब्वियसली r इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर था r इज इक्वल टू 5, राइट। करेक्ट ऑप्शन वाज C, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सी, एक बार आप लोग यहां तक पहुंच जा रहे हैं ना, यहां तक अगर पहुंच गए तो उसके बाद आधे मिनट का काम है ना। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उतना वो कॉन्फिडेंस होना, उतना समझ आना कि हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं, इवन आंसर आने के बाद टिक करने के लिए कॉन्फिडेंस, देखो एक तो आता है प्रैक्टिस से, दूसरा अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपको बेस पता है कि हाँ ऐसा ही होना है, तो आप कर लोगे, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड से 1 मिनट इज इनफ। इसमें आई हैव इंक्लूडेड 10 सेकेंड्स फॉर पैनिकिंग। ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन देख के मे बी यूल फील कि ये क्या दे दिया, और 10 सेकेंड्स फॉर लास्ट में टिक आंसर टिक करने के लिए, 30 सेकेंड्स फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दैट्स इट। सो आई वुड से 1 मिनट इज इनफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। Correct answer was C. Those who got it correct, very nice. Okay, so you are confident enough, correct. So that's it guys, this answer was C, right. Look at this question. So इसमें ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन कंसिडर करिए, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी, स्टेटमेंट पढ़ती जाऊंगी, अपना इक्वेशन बनाती जाऊंगी, ठीक है। 123 बेस 5 नंबर सिस्टम इज इक्वल टू x8 इन बेस y नंबर सिस्टम, ठीक है। बोल रहा है कि 123 इन बेस 5 इज इक्वल टू x8 इन बेस y। तो ये बोल रहा है x और y अगर अननोन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है x y के लिए। एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इट वाज आस्क्ड फॉर 1 मार्क इन गेट ऑलरेडी, ठीक है। किसी और ब्रांच में 1 मार्क के लिए ये पूछा, इतना अच्छा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा,
तो आप सोचिए कितना अच्छा लेवल है, राइट। सो विल सॉल्व दिस, ठीक है। हम देखो क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे कि आप मैथ्स और ये मिला दिया, कुछ कर दिया। जो हमारा बेसिक है, जैसे हम चलते हैं हम वैसे ही चलेंगे, बस हम लोग सिंपल चलेंगे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम दिया, कुछ भी दिया, हमारा काम है उसको लेके आना डेसिमल में, वही हम करेंगे। 1 2 3 दिया है, बेस 5 में दिया है, पहले इसको डेसिमल में लाइए। डेसिमल में हमें बातें समझ आती है, हम डेसिमल में बात करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। इधर RHS को भी आई एम ब्रिंगिंग इनटू डेसिमल, तो बेस y है तो सिंपल हो जाएगा xy प्लस 8, करेक्ट। और कुछ नहीं होगा, बेस y है तो सिंपल रूल है हमारा कन्वर्जन का, वो मैंने यूज किया। तो अभी इसको आप करिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू xy प्लस 8, दिस इज x, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, वो आ गया xy इज इक्वल टू 30, ठीक है। वाइटल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इक्वेशन मेरे पास आ गया xy इज इक्वल टू 30। नाउ आई हैव टू सी क्या क्या वैल्यूज x और y में फिट हो सकता है। दिस इज द मेन ब्रेन ब्रेकिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। x y की ऐसी कितनी वैल्यूज हो जो इसमें फिट हो जाए, करेक्ट। अगर मैं शुरू से देखना शुरू करूं, अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू इंटीजर्स में कैलकुलेट करने लगूं, तो आप लोग देखिए बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, 1,30 हो सकता है, 2,15 हो सकता है, 3,10 हो सकता है, राइट, 5,6 हो सकता है। फिर अगेन ऐसे ही अगर दूसरी साइड से मैं देखूं तो 6,5 हो सकता है। ये सेपरेट, ये मतलब यूनिक सॉल्यूशंस है, राइट। 6,5 हो सकता है, 10,3 हो सकता है, 15,2 हो सकता है, 30,1 हो सकता है अगेन। तो टोटल 8 सॉल्यूशंस पॉसिबल है, टोटल 8 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई है। अगर आप यहाँ देखोगे पहला ऑप्शन दे दिया 8। अभी जिसने इतना सॉल्व कर लिया ना, खुशी खुशी में कभी फीलिंग ऑफ प्राइड में कभी क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन 8 देखा और 8 टिक कर दिया, ठीक है। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? एक ही बात हम बार बार बोलते हैं, कुछ हमारे रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस है रेडिक्स की। वो कंडीशंस क्या है, वो रूल्स क्या है कि जो मेरा बेस ऑफ द नंबर सिस्टम है, ये जो y है, इससे बड़ा कोई नंबर इसके अंदर नहीं हो सकता है। यानी कि y के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, y हैज टू बी ग्रेटर देन 8, y हैज टू बी ग्रेटर देन x। इन कंडीशंस को पुट करेंगे तो बहुत सारे हमारे जो है सॉल्यूशंस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट के चारों सॉल्यूशंस तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि y को ग्रेटर देन x होना है, तो ये सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते। इन सब में ही y लेस देन x है। सिंस y इज लेस देन x, ये सॉल्यूशंस तो हमारे हो गए रिजेक्ट। अब ऊपर देखिए, y हैज टू बी ग्रेटर देन 8, y को ग्रेटर देन 8 होना है, तो देखिए यहाँ पर y ग्रेटर देन 8 होने के लिए कौन कौन सा सॉल्यूशन है, ये हो सकता है 2,15 हो सकता है, 1,30 हो सकता है, और कोई मिस कर दिया क्या सॉल्यूशन? नहीं, ओके, दैट इज इट, राइट। 5,6 भी आई थिंक नहीं हो सकता, करेक्ट, या सो दैट इज इट। 3 सॉल्यूशंस ओनली, राइट, क्योंकि y को ग्रेटर देन 8 होना होगा और y को ग्रेटर देन x भी होना होगा, राइट। तो आई थिंक दैट्स इट, यही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। ओनली 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर x, y. I guess options were not given correctly. This option should have been 3. I think correct option इसका B है. Yeah, correct option is B. This should have been 3. Actually, what they did is they did not eliminate this one. ना, this cannot be a possible solution. Actually, इसमें ये condition तो consider की है कि y greater than x होना चाहिए, लेकिन ये condition consider नहीं की है कि y greater than 8 भी तो होना चाहिए, y less than 8 नहीं हो सकता ना। तो मे बी सम प्रॉब्लम इन कॉपिंग द क्वेश्चंस, पर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका करेक्ट आंसर वुड बी 3।
राइट, करेक्ट आंसर 4 नहीं हो सकता है। ओनली 3 पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। 5,6 भी एक पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है, राइट, क्योंकि y को जो है वो ग्रेटर देन 8 होना होगा। 8 यहाँ पर अगर है तो y की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है ऑफ कोर्स, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी 3, राइट। ऑप्शन बी शुड हैव बीन 3, राइट। दे ओनली कंसिडर्ड दिस वन, राइट, ये वाला पॉसिबिलिटी कंसिडर किया, आई थिंक ये वाला नहीं किया। y शुड हैव बीन ग्रेटर देन 8 ऑल्सो, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर वॉज सी, बी, सॉरी, करेक्ट आंसर वॉज बी एंड आंसर बी में 3 होना चाहिए था, इट वॉज गिवन एज 4, दैट्स ओके, जस्ट करेक्टेड। What they are saying is उन्होंने एक नंबर दिया है 1217 इन बेस 8, यानी कि ये एक ऑक्टल नंबर इन लोगों ने दिया है हमें। 1217 इज एन ऑक्टल नंबर, और ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका कन्वर्जन क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ये MCQ क्वेश्चन है विद सिंगल ऑप्शन करेक्ट, यानी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें 2 कन्वर्जन इन्होंने पूछ दिया। ये हेक्साडेसिमल नंबर में भी इन्होंने पूछा है, डेसिमल में भी। अब देखो यहाँ पर 2 कन्वर्जन से बचने के लिए, देखो अगर आपका लक अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी हुई, आप बेस 16 में कन्वर्ट करोगे, कोई एक आ जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको दोनों में कन्वर्जन करना पड़े, 16 में भी डेसिमल में भी, तो वहाँ हमारा थोड़ा जो टाइम है वो वेस्ट होगा। उसको बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट वी कैन डू टू सेव दैट टाइम इज कि मैं एक रूल को फॉलो करूं, ठीक है। बेस और रेडिक्स के लिए जो रूल है हमारा, वैल्यू और रेडिक्स के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू वन शॉर्टकट, ठीक है, वन ट्रिक आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो अगर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, दिस नंबर I1, दिस इज इन बेस R1, ये एक और नंबर है मेरे पास I2 इन बेस R2, तो इसके बारे में हम एक रूल जानते हैं। हम क्या रूल जानते हैं, वो रूल क्या है कि अगर R1 R2 से बड़ा है, अगर इस नंबर का बेस बड़ा है हमारे दूसरे नंबर से, तो नंबर का वैल्यू छोटा हो जाएगा। यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे जैसे नंबर का बेस बढ़ता जाएगा, उसका वैल्यू, नंबर का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन विद वन मोर एग्जाम्पल। आप लोग अगर एक नंबर देखो, एक हेक्साडेसिमल नंबर देखिए FF, ठीक है, FF एक हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिया। आप सब जानते हैं कि इस नंबर को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, बाइनरी में ये नंबर क्या हो जाएगा, 11111111, राइट, इन बाइनरी। इस नंबर को अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं इन डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो देखो 1 2 4 8 16 32 64 128, तो यानी 128 प्लस 127 255, ठीक है, 255। ये नंबर डेसिमल में क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू दे रहा है, 255, विच मीन्स आप देख रहे हो जैसे जैसे इस नंबर का बेस कम होता जा रहा है, रेडिक्स कम होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं 16 से 10 गई, 10 से 2 गई, अंदर जो नंबर है मेरा, ये जो वैल्यू है ये और बड़ी होती जा रही है। बेस कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, करेक्ट। FF से बड़ा है 255, 255 से बड़ा है 81 का नंबर है ना, नंबर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं ये रूल को अप्लाई करूँ तो आप देखोगे कि मेरे कई ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, करेक्ट। अगर मैं बेस 8 से किसी बड़े बेस में जा रही हूँ, अगर मैं बेस 8 से बेस 10 में या बेस 16 में जा रही हूँ, तो जो भी मेरा नंबर है वो 1217 से तो छोटा ही होना चाहिए। बेस बड़ा हो रहा है तो नंबर कंप्रेस होता जाएगा, नंबर एनकोड होता जाएगा। अगर ये 1217 से छोटा होना चाहिए तो 2297 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। 1857 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि ये तो क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल हमें क्लियर हो गया कि ये नंबर बेस 16 में ही होना चाहिए। जो मेरा करेक्ट आंसर है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर ही हो सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 28 है और B17, 2 नंबर इन्होंने दिया है, इसमें से मुझे कन्वर्जन करना होगा विच इज वेरी इजी। इसमें भी मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था पहले, वो ये था कि जहां से हमारा बिट्स डिफरेंट होना शुरू होता है हम वहां से ही कन्वर्जन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो
अगर मुझे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आई विल बी गोइंग थ्रू बाइनरी। पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगी। LSB से मैं स्टार्ट करती हूँ बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अभी आप देखोगे तो इन दोनों नंबर्स के जो LSB है, जो मेरे पास दो ऑप्शंस है, इनके LSB ही डिफरेंट है, करेक्ट। तो मुझे पूरे इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उस पूरे बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल पहली 2 बिट्स, मैंने इधर से खाली 2 बिट्स लिखी, मैं एक सिंगल ग्रुपिंग करूंगी और वहां से आई विल गेट द करेक्ट आंसर। सो यूजिंग दीज लिटिल ट्रिक्स इन योर एग्जाम यू कैन सेव अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, रियली बिलीव मी। बहुत सारा टाइम आप लोग इस तरह से एग्जाम में बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर जो है शॉर्टकट बोलिए उसको ट्रिक यूज किया। वो क्या है कि जैसे जैसे नंबर बेस का जो नंबर है उसका बेस बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे रेडिक्स बढ़ता जाएगा नंबर की वैल्यू घटती जाएगी, नंबर इज गोइंग टू कंप्रेस डाउन, करेक्ट। सो हियर द राइट आंसर वाज ए। बोनस क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन या आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ, राइट। यू पीपल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या आंसर आया, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। we'll have a discussion in the comment section and I'll be taking the solution for this question in the next video. So ये जो सीरीज है ये ट्यूसडे और फ्राइडे को बेसिकली हम लोग पब्लिश करेंगे। So in the next video, in the upcoming video, you will get the solution and the answer to this bonus question. Till then, what you can do is keep commenting the correct answer and see what others think is the correct answer. Next video will be out very shortly. This is a series of 10 videos. Make sure you watch all of them so that you have complete coverage of the topic. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to the channel. If you like the video, do share it with your friends who think this might find it useful. And keep watching, keep preparing and keep watching the Prep Buddy. Thank you. Bye bye.